हेलो गाइस, वेलकम टू मैथ वीबीएन चैनल। एंड इन दिस वीडियो आपको बताऊंगा कि फ्रैक्शन को असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे लिख सकते हैं। ये मेरे पास 4 फ्रैक्शंस हैं, इनको मैं लिखना आपको सिखाऊंगा। बहुत से तरीके यूज़ होते हैं, लेकिन जो मैं आपको करवाने लगा हूँ ये रेगुलर तरीका है और इससे आपका क्वेश्चन कभी भी रॉन्ग नहीं होगा और आसानी से आप इसको कर लेंगे। 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपका क्वेश्चन ईजीली सॉल्व हो जाया करेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखिए, डिनोमिनेटर सबके डिफरेंट हैं। ये देखें 4, तो आपको क्या करना है, एलसीएम लेना है सबसे पहले इनका। एलसीएम के लिए मैंने एक आपको एलसीएम भी सिखा देता हूँ इसी में। चलो 4, 5, 10 एंड 12 का हमने एलसीएम लेना है। एलसीएम के लिए आप 2 पे सबसे छोटे नंबर पर डिवाइड कर, 2 2s आर 4, 5 एज इट इज़, 2 5s आर 10 जो है वो 2 पे डिवाइड हो गया, 5 आ गया और ये 6 आ गया। अगेन 2 पे करें, 2 1s आर 5 एज इट इज़, 5 एज इट इज़, ये 3 आ गया। अब 3 पे आप कर दें 1 5 5 एंड 1। उसके बाद आप 5 पे कर दे 5 1 1 1 1। यहाँ पे आपके पास 1 1 आ गया, इसका मतलब अब आगे नहीं होगा। तो अब आपने क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई कर देना है सबको। 2 2s आर 4, 4 3s आर 12, 12 5s आर 60, 60 आ गया आपका एलसीएम। अब आपने इस 60 को माइंड में रखना है और अपना नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट कर देना है। नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट करने के लिए क्या करना है, आपको 3/4 लेना है। पहले 3/4 आपकी फ्रैक्शन है। अब आपने नीचे डिनोमिनेटर को आपने बनाना है 60, तो आप क्या करेंगे, 3/4 मल्टीप्लाई आप इसको कर दें 15 से, 15 से। तो ये मेरे पास फ्रैक्शन बन गई 45/60। सेकंड लेता हूँ 4/5, तो 4/5, 5 को 12 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 60 बनता है, तो इसको 12 कर दें, ये 60 आ गया नीचे और ऊपर 48 आ गया। गाइस उसके बाद 7/10 लेते हैं, 7/10, तो इसको भी नीचे वाले को हमने 60 करना है। 7 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 6, 7 के साथ भी 6, ये 42, 7 6 आर 42/60। तो गाइस एक और हमारे पास रह गई ये वाली फ्रैक्शन 11/12, इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 5 से, क्योंकि 12 5 आर 60 होता है, तो ये आ जाएगा आपके पास 55/60। तो गाइज अब यहाँ से आपने ये गौर करना है कि ये देखिए सबके नीचे 60 है, तो अब आपने जब इसको लिखना है असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है, नीचे से ऊपर की तरफ, तो आप सबसे पहले देख लें कौन सी फ्रैक्शन आ सकती है। 42/60, ठीक है। तो आप पहले देखें 42 किस फ्रैक्शन का आंसर आया, 7/10 का, तो 7/10 लिख दिया। उसके बाद आपके पास 45 है, 45 किसका आंसर आया, 3/4 का, ये लिख दिया। उसके बाद आपके पास है 48 किसका आंसर आया, 4/5 का। उसके बाद आपके पास 55/60 है, 55 किसका आंसर आया, 11/12 का। तो गाइज़ ये 11/12 सबसे छोटी वाली फ्रैक्शन ये, उससे बड़ी वाली ये, उससे बड़ी वाली ये, उससे बड़ी वाली ये, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में लिखा। अगर आप डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना चाहें, यानी कि हाईएस्ट से लोएस्ट, तो आप 11/12 लिख सकते हैं पहले। उसके बाद आप लिख सकते हैं 4/5, उसके बाद आप 3/4 एंड उसके बाद आप लिखेंगे 7/10। तो गाइस इस तरह से आप किसी भी फ्रैक्शन का, कोई भी आपके पास जितनी भी फ्रैक्शन हो, आप उसको हाईएस्ट से लोएस्ट और लोएस्ट से हाईएस्ट, यानी कि असेंडिंग से असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख सकते हैं फ्रैक्शन। और ये सबसे बेस्ट तरीका है जो हम यूज़ करते हैं, इसमें आपका क्वेश्चन रॉन्ग नहीं हो सकता। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आप लाइक कर दें चैनल को, वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर लें मैथ वीबीएन चैनल को इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।